कान्हा की मुरली, राधा का प्यार, माखन मिश्री की मिठास, रंगों का एहसास। मुबारक हो आपको होली का ये विशेष त्योहार। जी हाँ, मार्च माह में होली का पर्व आ रहा है। 9 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा और 10 मार्च को रंगों के द्वारा होली खेली जाएगी, यानी धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। तो ये मार्च माह वैसे भी बहुत ही स्पेशल सबके लिए रहने वाला है, परंतु आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए जानते हैं मार्च माह में ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 14 मार्च को वे कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 22 मार्च को अपनी उच्च की राशि मकर में जाकर विराजित होंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 30 मार्च को अपनी नीच की राशि मकर में जाकर विराजित होंगे और 30 जून को वे पुनः धनु में प्रवेश कर जाएंगे, यानी गुरु का 3 माह का ये फ्लक्चुएशन पीरियड रहने वाला है। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 28 मार्च को वे मेष राशि से अपनी खुद की राशि यानी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मकर राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। राहु ग्रह इस पूरे माह मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे और केतु ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के मार्च माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। परिवार से व्यक्ति की शुरुआत होती है, परिवार पर व्यक्ति का दिन खत्म होता है, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको पारिवारिक स्थिति के बारे में ही बताती हूँ। तो मकर राशि वालों की पारिवारिक स्थिति मिले जुले परिणाम लेकर आ रही है। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी पारिवारिक स्थिति रहने वाली है। परिवार से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपकी पर्सनैलिटी में इस महीने बहुत अधिक बदलाव आएगा। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी हो जाएगी। आप झूठ बोलने से सख्त नफरत करेंगे। न्याय प्रिय होने के कारण सभी लोग आपकी बातों को मानेंगे, क्योंकि लग्नेश शनि आपके लग्न में ही आकर स्वग्रही होकर विराजित हो रहे हैं। तो आप किसी भी गलत बात को सहन नहीं करेंगे, गलत बात का आप साथ नहीं देंगे। कहीं पर भी हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके रिश्तों में हो, आप गलत बात को सपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे सभी लोग आपकी बातों को मानेंगे। आपसे एक निष्पक्ष राय लेने की कोशिश करेंगे और आप उनको निष्पक्ष राय देंगे भी। न्यायप्रिय आपकी प्रवृत्ति रहेगी। लोगों का भला करना आपका ध्येय रहेगा। आप समाज सेवा के कार्यों में भी संलग्न रहेंगे, क्योंकि शनि सेवक है, सेवा करवाते हैं। सामाजिक स्तर पर आप लोगों का भला करते हुए दिखाई देंगे। समाज सेवा के कार्यों में आप संलग्न रहेंगे। वहीं आपके ददियाल पक्ष की ओर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। वो आपको पूरी हेल्प करते हुए नजर आएंगे। आपको मॉरली भी वो बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे। दादा दादी की सेवा भी आप इस महीने बहुत सारी करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, जिससे उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहीं पर आपके पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। सूर्य बुध के बुधादित्य योग की वजह से आपको अच्छी पैतृक संपत्ति मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। चाहे वो दादा दादी से हो, चाहे नाना नानी से हो और चाहे पेरेंट्स से हो, आपको अच्छी पैतृक संपत्ति मिलने के पूरे योग मार्च माह में बन रहे हैं। वहीं पर आपके पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। पराक्रमेश का खर्च भाव में जाकर बैठना वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, परंतु वे खर्च भाव में स्वग्रही होकर बैठे, यानी गुरु का खर्च भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपको अच्छे कार्यों में खर्च करवाएगा। फिजूल खर्ची आप नहीं करेंगे। धार्मिक अनुष्ठानों में खर्च करेंगे, कोई धार्मिक यात्रा पर खर्च कर लेंगे, कोई बड़ा आपके समाज में धार्मिक आयोजन हो रहा है तो उसमें आप खर्च करेंगे, या फिर आपके घर में किसी मांगलिक आयोजन में आप खर्च करेंगे। तो ये खर्च बहुत ही अच्छे कार्यों के लिए होगा, इसीलिए ये खर्च आपको अखरेगा नहीं। आपके खर्चों में ये अनर्गल वृद्धि नहीं माना जाएगा। भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। पराक्रम में मैंने आपको पहले ही बताया कि वृद्धि होगी। माता की तरफ से आपको पूरा सहयोग इस महीने देखने को मिलेगा। वो आपको पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगी, आपकी भावनाओं को समझेंगी, आपको पूरा सपोर्ट करेंगी, मोरल भी बूस्ट करते हुए दिखाई देंगी। वहीं पर आपके बच्चों के साथ में आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं।
संतान पक्ष की ओर से आपको और आपकी बच्चे के बीच में यानी आपकी संतान के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग चलेगी। आप उनको गाइडेंस देंगे, उनके करियर के लिए भी, उनकी शिक्षा के तौर पर भी, उनके भविष्य के तौर पर भी आप उनको अच्छी गाइडेंस देंगे और वो आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे भी। यानी आपकी आज्ञा में आपकी संतान रहेगी। यदि आप व्यापार कर रहे हैं और वो आपको खुद को हेल्प कर रही है, आपके व्यापार में सहयोग कर रही है, तो भी आपको फायदा दिलवाएगी। वहीं पर जीवन साथी के तौर पर आपके संबंधों में उतार चढ़ाव इस महीने चलता रहेगा। यानी कहीं कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी और कभी वापस से आप दोनों एक दूसरे के साथ में पैचअप करते हुए आराम से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं ससुराल पक्ष की ओर से आपको विशेष लाभ के योग बनेंगे। आपको ससुराल की तरफ से अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी सूर्य खुद के ही घर को देख रहे हैं। यानी ससुराल की तरफ से आपको एक अलग आर्थिक मदद भी मिलेगी। ससुराल की तरफ से, ससुराल वालों की अप्रोच से आप कोई गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं। यानी उनके अप्रोच से आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, गवर्नमेंट सर्विस आप कर सकते हैं और उनका बहुत बड़ा सहयोग आपके कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। यानी ओवरऑल आपके लिए ये महीना पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में, कारोबार में आपके पिता के मार्गदर्शन से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेंगी। आपके कारोबार में आपके पिता के सहयोग से आप अच्छे लाभ, अचानक लाभ भी कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। किसी बड़ी योजना पर आपको अच्छा लाभ, अच्छा प्रॉफिट आपके पिता की वजह से मिलेगा। यानी ये महीना पारिवारिक दृष्टि से आपके लिए बहुत ही बेहतर संकेत लेकर आया है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आपके लाभ भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे बैठना बढ़िया, परंतु मंगल कहां बैठे? 12th हाउस में। पर मंगल क्रूर ग्रह है, इसीलिए 12th हाउस में वो आपको ठीक ही रिजल्ट देंगे। यानी आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे और गुरु के साथ में युति कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी, फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। सुख स्थान में आपके वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी। सुख स्थान के अंदर शुक्र का जाकर बैठना, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि बहुत ही बढ़िया, आपके सुखों में वो वृद्धि करेगी, आपके सुखों को बढ़ाएगी, आपको एक लग्जरी जीवन जिवाएगी। अभी इस मार्च माह में आप मनोरंजन, भोग विलास, भूमि, भवन, वाहन जैसे सभी सुखों को प्राप्त करेंगे। यानी आपको बहुत अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी, एक लेवल अप होते हुए आप समाज में दिखाई देंगे। समाज में आपका कद बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा। अब बात करते हैं व्यवसाय, कैरियर और शिक्षा की। शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। पंचम भाव के स्वामी का शुक्र सुख स्थान में जाकर बैठना, और देखिए एक बहुत अच्छा सहयोग इस मार्च माह में बन रहा है। शुक्र आपका योग कारक ग्रह है, यानी एक त्रिकोण और एक केंद्र का स्वामी है, कर्म स्थान का स्वामी और पंचम स्थान का स्वामी सुख स्थान में जाकर बैठा है। आपके हर तरह से ये महीना आपके लिए उत्तम परिणाम देगा। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आप यदि किसी फैशन डिजाइनिंग या फिर आप इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग, आजकल कई तरह के ऐसे कोर्सेज आ गए हैं जो शुक्र से रिलेटेड होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, या फिर आप कोई अपना बुटीक खोल रहे हैं या आप कोई कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। यदि आप कोई फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी प्रवेश परीक्षा आपने दी है, तो वो परीक्षा भी आपके लिए सकारात्मक रिजल्ट लेकर आएगी। इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो इस मार्च माह में कीजिए, आपके लिए ये बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। करियर की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर जाने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन क्षेत्रों में, यानी कॉस्मेटिक से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड, किसी भी तरह का फैशन शो, बुटीक, मॉडलिंग, ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड आप काम करते हैं, कोई नाटक, फिल्म अभिनेता, कोई रंगमंच कलाकार, डांसर, म्यूजिशियन या फिर संगीत कलाकार, अगर आप इन सभी क्षेत्रों में इस माह ट्राई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, आपका भविष्य और अधिक अच्छा रहता है और आपको इन क्षेत्रों में सक्सेस अवश्य देखने को
देखने को मिलती है। आपका भाग्य भी इस माह आपका साथ देगा। भाग्य आपको बहुत अच्छा ऊंचाइयों पर ले जाएगा, आपको पूरा सपोर्ट करेगा। इसीलिए मैं आपको इन क्षेत्रों में ट्राई करने के लिए कह रही हूँ कि अपने कर्म स्थान में आप बहुत अच्छी वृद्धि कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप कपड़ों से रिलेटेड कोई कारोबार करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, कोई आपका बुटीक है, कोई आपका ब्यूटी पार्लर है, यदि आप कोई कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई आपकी दुकान है, तो उसमें भी आप अच्छा मुनाफा इस माह प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। भाग्य स्थान के स्वामी का सेकंड हाउस में जाकर सूर्य के साथ में सूर्य बुधादित्य योग बनाना, ये भी आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा। यानी ये महीना आपके लिए ओवरऑल बहुत ही बढ़िया भाग्य की दृष्टि से रहने वाला है। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये ओवरऑल महीना आपके लिए ठीक जाएगा। देखिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, 3 और 4 तारीख को छोड़ दें और 18, 19 और 20 तारीख को, यानी 18, 19 और 20 मार्च को छोड़ दें, क्योंकि 18, 19 और 20 मार्च को जब चंद्रमा शनि के साथ विष युति करेगा और 3 और 4 मार्च को जब राहु के साथ ग्रहण योग बनाएगा, तब आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, कुछ झगड़े होंगे, कुछ बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग उस समय हो सकती है। तो इन तारीखों पर आप थोड़ा सा सतर्क रहें। बाकी ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही बेटर जाएगा। आपके जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। लाइफ पार्टनर के सपोर्ट से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। परंतु आप 3, 4, 18, 19 और 20 इन 5 दिनों को महीने के अंदर काउंट करके रखिए और उस समय आपको विशेष सतर्कता अपने जीवन साथी के साथ रखनी है। ऐसी कोई अनर्गल बात, बहस का हिस्सा नहीं बनना है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के बीच में ना आने दें, जिससे आप दोनों के बीच में झगड़ा बढ़े, टकरार बढ़े, मतभेद बढ़ जाए और दूरियां बहुत अधिक हो जाए, जिसको आप वापस पास में लाने में भी असमर्थ रहें। इसीलिए इस समय आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं पार्टनरशिप में भी यदि आप किसी को प्रपोज करते हैं, अपने पार्टनर को प्रपोज करते हैं, लव रिलेशनशिप के अंदर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, तो इन तारीखों के अलावा आप कभी भी प्रपोजल दे सकते हैं, वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। और यदि आप इन डेट्स पर यदि अपने पार्टनर के साथ में कोई झगड़ा करेंगे या कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपकी बॉन्डिंग टूट सकती है, आपकी लव रिलेशनशिप में दरार आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान अपनी लव रिलेशनशिप में भी रखना पड़ेगा। वैसे पार्टनरशिप में आपके लिए काम करना बहुत ही अच्छा रहेगा। आप पार्टनरशिप में कोई भी काम कर सकते हैं, आपके लिए वो लाभदायक ही सिद्ध होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको अच्छा जाने वाला है। परंतु कहीं कहीं महीने के मिड में आपको राहु चंद्र का जो ग्रहण योग 6th हाउस में यानी रोग भाव में बन रहा है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 3 और 4 तारीख को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपके रोगों में वृद्धि होने के चांसेस बने हुए हैं, इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल आपके लिए ये स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना बहुत ही अच्छा जाएगा। स्वास्थ्य लाभ आप प्राप्त करेंगे। बहुत लंबे टाइम से आपको कोई बीपी की प्रॉब्लम थी, तो बीपी की प्रॉब्लम इस महीने आपके लिए बहुत ठीक रहेगी। आपका बीपी नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। आपको लगेगा कि आपको बीपी है ही नहीं, ऐसा कुछ आप महसूस करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप बिल्कुल फिट नजर आएंगे। परंतु आपको इस महीने अपनी माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य थोड़ा डावाडोल हो सकता है और उस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए अपने माता पिता के स्वास्थ्य का इस महीने थोड़ा ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का भी इन डेट्स पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ओवरऑल स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए शुभ फलदायक रहने वाला है। तो ये था मकर राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। देखिए, मैंने आपको बताया कि इस महीने में आपको 2 विष योग और ग्रहण योग बन रहे हैं और उस वजह से थोड़ा सा उस समय आप डिस्टर्ब रहने वाले हैं, मकर राशि वाले खास तौर पर। तो कुछ उपाय आपको उनके करने पड़ेंगे। राहु चंद्र का जो ग्रहण योग बन रहा है, उस वजह से आपको राहु चंद्र ग्रहण योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करना चाहिए, जिससे इस ग्रहण दोष से आपको मुक्ति मिले। आपके जीवन में इसकी वजह से अनर्गल किसी भी तरह की समस्या न आए, स्वास्थ्य संबंधी भी किसी भी समस्या का आपको सामना न करना पड़े, शत्रु पक्ष आपके खिलाफ किसी भी तरह का कोई अनर्गल षड्यंत्र न रचे और इस समय आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो। इसीलिए मैंने आपको बोला राहु चंद्र का ग्रहण योग निवारण यंत्र और शनि चंद्र की विष योग निवारण यंत्र, ये दोनों आपको पूजा कक्ष में रखने हैं और रोज इसके दर्शन करने हैं, ताकि आज
इस मार्च माह में ही नहीं, आगे भी आपको किसी भी प्रकार के इन दोषों का सामना न करना पड़े और आपके जीवन में अनर्गल समस्याएं न आए। साथ ही यदि आप अपनी कुंडली के माध्यम से अपने आने वाले जीवन के भविष्य को जानना चाहते हैं, आपके जीवन में जो समस्या है उसका निवारण प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण का लाभ आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस भी करूंगी, साथ ही आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का हल और समाधान आपको प्राप्त हो सके। तो उठाइए फ़ोन और लगाइए नीचे दिए गए नंबरों पर और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ आप मुझसे प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। रंगों की तरह आपकी ज़िंदगी भी रंगों से परिपूर्ण रहे, महकती रहे और बेरंग कभी भी आपकी लाइफ में ज़िंदगी न हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।